दो देरानी जेठानी थी। देरानी बहुत धनवान थी और जेठानी जो थी वो गरीब थी, लेकिन वह भगवान श्री गणेश की भक्त थी। देरानी के घर में जेठानी रोज काम करने के लिए जाती थी और वहाँ से आते समय जो आटा छानने वाला कपड़ा रहता है उसे अपने साथ लेकर आ जाती थी। उस कपड़े को पानी में धोकर उस पानी को अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देरानी के बच्चे ने देख लिया और अपनी माँ को बता दिया। दूसरे दिन जेठानी जब काम करके वापस आ रही थी तब देरानी ने कहा कि आटा छानने वाला कपड़ा रख कर जाना। जब जेठानी घर पहुंची तब उसके पति ने उसे कहा कि जल्दी से आटा पानी में घोल कर दो, मुझे भूख लगी है। तब जेठानी ने कहा कि मैं कैसे दूं आटा घोलकर, आज देरानी ने कपड़ा रखवा लिया। ऐसा सुनते ही उसके पति ने उसे बहुत ज़्यादा मारा, उसे पाटा से मारा। इसके बाद वो भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए जय श्री गणेश बोलते बोलते सो गई। रात को भगवान गणेश उसके सपने में आए और कहा कि आज तो तिलकुटा चौथ का व्रत है और तू भूखी ही सो रही है। तब उसने अपनी सारी बात बता दी। तब गणेश जी ने कहा कि मैं बहुत घर से चूरमा और तिलकुटा खा कर आया हूँ, मेरा पेट बहुत भर गया है और मुझे निमटना है, मैं कहाँ निमटूँ। तब जो जेठानी रहती है वो बोलती हैं कि ये घर इतना बड़ा पूरा खाली पड़ा है, चाहे जहाँ कर लो। तब भगवान श्री गणेश ने पूरे घर में निमट लिया। उसके बाद फिर आकर जेठानी के पास पूछा कि निमट तो मैं लिया, अब पोंछू कहाँ। तब जेठानी गुस्से में बोलती है कि आओ मेरे सिर में पोंछ लो। तब भगवान गणेश जी हैं उनके सिर में पोंछ लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबेरे जब जेठानी उठकर देखती है तो उसका पूरा घर हीरा मोती से भर जाता है, उसका सिर भी हीरा मोती से जगमगाते रहता है। बहुत देर हो जाती है, जब जेठानी काम करने के लिए नहीं आती है तब देरानी अपने बच्चों को जेठानी के घर में भेजती है कि देख के आओ आज ताई काम करने के लिए क्यों नहीं आई। तब देरानी के बच्चे आकर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, ताई के यहाँ तो बहुत रुपया पैसा हो रखा है, बहुत धन हो रखा है, ताई तो वो सब समेटने में लगी हुई है। इतने में देरानी जो है वो दौड़ी दौड़ी आती है और आकर उससे सारा वृत्तांत पूछती है। तब जेठानी जो है वो बहुत सीधी रहती है, वो सारी कहानी अपनी देरानी को बता देती है। अब देरानी जो है वो भी अपने घर जाती है और जाकर अपने पति को बोलती है कि तू मेरे को पाटा से मार। तब देवर जो है वो बोलते हैं कि तू क्यों ज़बरदस्ती में मार खाना चाहती है। तब देरानी बोलती है कि नहीं, आप तो मेरे को मारो। अब उसका पति उसको बहुत मारता है। अब वो भी भगवान गणेश का नाम लेते हुए सो जाती है। रात को श्री गणेश भगवान उसके सपने में आते हैं, मगर देरानी इतनी चालाक रहती है, अपना पूरा घर खाली कर देती है, उसके बाद सोती है। भगवान गणेश जी बोलते हैं कि तू कैसे सो रही है। तो बोलती हैं, सारी कहानी बता देती हैं। तब भगवान श्री गणेश बोलते हैं कि मैं बहुत घर से खा कर आया हूँ, बता कहाँ निमटूँ। तब बोल देती है उसका छोटा तो सा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, चाहे जहाँ निमट लो। अब भगवान गणेश पूरा घर में निमट लेते हैं। उसके बाद फिर गणेश जी बोलते हैं कि मैं पोंछूँ कहाँ। तो बोलती हूँ मेरे सिर में पोंछ लूँ। उसके बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबेरे जब देरानी सोकर उठती हैं तो देखती है कि पूरा घर में कूड़ा करकट हो रखा है, पूरा घर में बांस मार रही हैं। अब वो बोलती हैं कि गणेश जी भगवान ने तो मेरे साथ धोखा किया है, मेरी जेठानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया है। तब गणेश जी भगवान आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जो जेठानी थी वो तो धर्म के कारण अपने पति से मार खाई थी, लेकिन तू तो लालच में अपने पति से मार खाई है। तो बोलते हैं कि अब आप अपनी ये सब माया समेटिए, मुझे तो आपका धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी महाराज बोलते हैं कि जब तू अपनी धन दौलत में से आधी धन दौलत अपनी जेठानी को देगी, उसके बाद ही मैं ये सारी माया मेरी समेटूंगा। तब देरानी हाँ बोल देती है। उसकी जितनी प्रॉपर्टी रहती है उसमें से आधी धन दौलत अपनी जेठानी को दे देती है। उसके बाद उसका घर का जो कचरा है वो गायब हो जाता है। तो कहा जाता है कि हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने जेठानी को धन दौलत संपदा दी, उसी प्रकार कहता को, सुनता को, हुकारा भरता को, अपने सारे परिवार को देना। और जिस प्रकार देरानी को कूड़ा करकट दिया, उसी प्रकार किसी को भी मत देना। तो जय श्री गणेश।